नमस्ते जी। आज योग सूत्र के 17वां सूत्र है। मेरे साथ बोलेंगे। वितर्क विचारा आनंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। क्या? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये 4 विभाग आगे हम पढ़ेंगे संप्रज्ञात समाधि के। पिछले सूत्रों में हमने 2 प्रकार का वैराग्य और 2 प्रकार की समाधि की बात की थी। 15वें सूत्र में हमने क्या बात की थी? अपर वैराग्य की। अपर यानी छोटा। और 16वें सूत्र में हमने क्या बात की थी? पर वैराग्य यानी ऊंचा वैराग्य, उच्च स्तर का वैराग्य। 15वें सूत्र में हमने छोटी समाधि संप्रज्ञात समाधि, जिसकी चर्चा 17वें सूत्र में है कि वो किस प्रकार से लगती है, और 16वें सूत्र में ऊंची समाधि असंप्रज्ञात समाधि, जिसकी चर्चा 18वें सूत्र में करेंगे। ये जो संप्रज्ञात समाधि है ना, इसके 4 भेद हैं, 4 विभाग हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। ये 4 संप्रज्ञात समाधियां हैं। सूत्र के शब्द क्या है? वितर्क विचारा आनंदा अस्मिता रूपानुगमात। रूप का अर्थ है रूपी। जैसे हम रूपक अलंकार में बोलते हैं, उपमा देकर बोलते हैं, ऐसे वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपी जो अनुगम यानी प्राप्ति, इन अवस्थाओं की प्राप्ति होने से विचार आनंद, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इन 4 की प्राप्ति होने से संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात ये 4 अवस्थाएं अलग अलग, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इसे समझने के लिए मोटा सा लौकिक उदाहरण, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी विद्या सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? प्राइमरी विद्यालय से शुरू होती है, कक्षा 1 से 5 तक, ये सबसे छोटी पढ़ाई है। उसके बाद वो मिडिल स्कूल में जाएगा 6 से 8, फिर 9 से 12 में वरिष्ठ माध्यमिक में या फिर वरिष्ठ माध्यमिक में जाएगा, और फिर महाविद्यालय में जाएगा। तो इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि में भी 4 सेट है। पहला वितर्क समाधि, प्राइमरी विद्यालय समझ लें, विचार समाधि मिडिल समझ लें, आनंद समाधि हाई स्कूल समझ लें, अस्मिता समाधि महाविद्यालय समझ लें, और इसके बाद आएगी असंप्रज्ञात समाधि, जो हम 18वें सूत्र में पढ़ेंगे, और वो हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि के बाद होंगे दग्ध बीज क्लेश, पीएचडी जिसको कहें, डॉक्टर की डिग्री बन गई, 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए तो आप डॉक्टर बन गए, ये समझ लेना। मोक्ष तैयार, जाओ मोक्ष में। इस तरह से हमारी पढ़ाई चलेगी योग में। जो वितर्क समाधि में क्या होता है? वितर्क समाधि में जो ये 5 स्थूल भूत है ना, जल थल अग्नि आकाश पवन, इनका प्रत्यक्ष होता है, इनका साक्षात्कार होता है, गहरे स्तर का साक्षात्कार होता है। इसका उदाहरण, आपने कपड़े का कार्य किया 30-35 साल, तो आपको कपड़े की पहचान है या नहीं? जैसे आपको कपड़े की पहचान है, ऐसे ही पहचान पंच महाभूत की हो जाती है संप्रज्ञात समाधि के अंदर। आया कुछ समझ में? बुद्धि लगेगी समझने में। जिसने इतने दिन कपड़े का कार्य किया, वो छूकर बता देगा ये कपड़ा किस वैरायटी का है, किस भाव का है। जैसे उसको कपड़े की परख हो जाती है, जो पंसारी का कार्य करता है उसको पंसारी की उसी तरह की परख हो जाती है, तो ऐसे ही वितर्क समाधि में व्यक्ति पंच महाभूतों के मामले में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है। उसको पंच महाभूत समझ में आ जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत, और इन्हीं पंच महाभूतों के मिश्रण करके, सम्मिश्रण करके ये शरीर बना है, और इन्हीं पंच महाभूतों से खाने पीने की चीज़ें बनी हैं। तो आप भी खाते हैं, वो भी खाता है, लेकिन दोनों में अनुभव में अंतर है। क्या? जैसे हम किसी भवन को देखें और एक सिविल इंजीनियर भी उसी भवन को देखें, क्या उन दोनों को देखने का जो आईक्यू है, जो नॉलेज होगा उनको, क्या वो दोनों को एक होगा या फर्क होगा? फर्क होगा। फर्क वहाँ होता है, वही फर्क होता है। पंच महाभूत आप भी जानते हैं, और वो वितर्क समाधि वाला योगी भी जानता है, फर्क बहुत है। ऐसे ही समझ लेता है अच्छी तरह से वितर्क समाधि की, इसमें कुछ नहीं है, खा लिया पी लिया सो लिया, हुआ क्या? कुछ नहीं, जीरो रिजल्ट। तृप्ति तो होती नहीं, फिर इच्छा हो जाती है। तो जो आकर्षण इन पंच महाभूतों में बना हुआ था, वो वितर्क समाधि वाला वो पार कर गया। अब उसको आकर्षण नहीं रहा इन सांसारिक चीज़ों के प्रति, उसने देख लिया इसमें कोई दम नहीं, छोड़ो इसको। फिर वो अगला पाठ्यक्रम पढ़ने लगा। अगला पाठ्यक्रम क्या था जी? विचार समाधि। फिर उसमें 5 सूक्ष्म भूत,
उनकी अनुभूति होती है। इसकी 5 सूक्ष्म भूतों को 5 तन्मात्राएं भी बोलते हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं अथवा 5 सूक्ष्म भूत कहलाते हैं जी। तो इस प्रकार की जो अनुभूति होती है वो विचार समाधि में हो जाती है। पहली थी वितर्क समाधि, दूसरी थी विचार समाधि। ये विचार समाधि संप्रज्ञात समाधि नंबर 2 हो गई। फिर पाठ्यक्रम बदल गया। तीसरी समाधि में और ऊंचा पाठ्यक्रम आनंद समाधि। अब उस आनंद समाधि में क्या होता है जी, ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, ये अनुभूति हो जाती है। मन क्या चीज़ है, इंद्रियां क्या चीज़ है। आँख कान नाक जिसको हम ये समझते हैं, तो गोलक ये जो आँख देख रहे हैं ना, ये आँख इंद्रिय नहीं है, ये तो उसका कार्यालय है। इसके अंदर एक और सूक्ष्म शक्ति है जिसका नाम है नेत्र इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय, ये कान है, ये तो उसका ऑफिस है। इसके अंदर सुनने वाली जो एक और शक्ति है जिसका नाम है स्रोतेंद्रिय। तो वो इंद्रिय जो वो बहुत सूक्ष्म है, वो आंखों से नहीं दिखती, अंदर से, मन से। चित्त बहुत सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखती वो। तो चित्त से उनका क्या होता है जी, प्रत्यक्ष होता है, उनकी अनुभूति होती है, महसूस। तो मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रियां, ये 13 चीजों की जो अनुभूति है वो आनंद समाधि में हो जाती है। अब पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है साहब। अस्मिता समाधि। अस्मिता का अर्थ है आत्मा की अनुभूति करना। अब जो प्राकृतिक वस्तुएं कंप्लीट हो गई। चौथी संप्रज्ञात समाधि में वो आत्मा की अनुभूति करता है। माई सेल्फ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ, बहुत अणुमात्र हूँ, चेतन हूँ, देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, हानि लाभ अच्छा बुरा मान अपमान सुख दुख सब जानता हूँ। तो मैं कौन हूँ, जानने वाला जो आत्मा है उसकी अनुभूति हो जाती है कि मैं इस तरह का हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हूँ। अच्छे कर्म करता हूँ, ईश्वर मुझे मनुष्य का जन्म देता है, बुरे कर्म करता हूँ तो पशु जन्म देता है। और जब अविद्या आदि क्लेशों का वो नाश कर देता है, अविद्या आदि क्लेश जो हैं उनका नाश कर देता है, तो फिर वो मोक्ष का अधिकारी भी होता है। तो ये सारी अनुभूतियां जो है वो अस्मिता समाधि में हो जाती हैं। अब इसके बाद आएगा पर वैराग्य, जो 16वें सूत्र में पढ़ा था। 15वें सूत्र वाला अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि 4 तरह की हो गई। प्राकृतिक वस्तु और आत्मा, इनका प्रत्यक्ष हो गया, समझ लिया सब कुछ, अब बच गया ईश्वर। तो पर वैराग्य से उसको ईश्वर की अनुभूति आरंभ होगी। ये हम कल अगले सूत्र में पढ़ेंगे। नमस्ते जी।